मन की बात। कोई भी किताब जब छपती है तो भले ही उस पर लेखक का नाम भर लिखा हो, लेकिन वह सिर्फ लेखक की नहीं होती है। हर किताब के साथ बहुत से लोगों की मेहनत जुड़ी होती है। जैसे ही आपकी नज़र इस किताब पर पड़ी, आप नज़रें हटा नहीं पाए। इसका सीधा श्रेय अमित जी को जाता है, जिन्होंने न जाने कितनी ही रातें जला दी और न जाने कितने ही आवरण बना बना कर खुद ही कहा कि इससे भी बढ़िया लाना है। अभी कहते हैं कि किताब को आवरण से नहीं जानना चाहिए, लेकिन जाना तो आवरण से ही जाता है। यदि आप इस किताब को जान रहे हैं तो सिर्फ अमित जी की वजह से। अब बात आती है, इस किताब को पढ़ते हुए आपको गलतियां नगण्य मिली होंगी, लेकिन जब किताब लिखी जाती है तो उसमें बहुत गलतियां रह जाती हैं। लिखते समय विचारों की गति से टाइपिंग की गति मिलाने की आपाधापी में सारे शब्द सही सही निकल नहीं पाते हैं। ऐसे में एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग करने वाले की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, यह समझना कोई मुश्किल नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि जिनका लिखा बचपन में पढ़ा करता था, उन्हीं अरविंद साहू जी ने इस किताब को सुधारा है। आज के समय में जब हिंदी किताबें छापना एक तरह से खतरा मोल लेना है, निशांत जी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और उनका शुक्रिया अदा करना होगा। एक लेखक को सबसे ज्यादा हौसला तब मिलता है जब किसी बड़े लेखक का आशीर्वाद मिल जाए। अंकिता जैन, जो खुद बेस्ट सेलर लेखिका हैं, उन्होंने हे हरसिंगार को आवाज दी और डॉक्टर दव्य अबरार मुल्तान जी और नाजिया नईम जी ने अपनी मासिक पत्रिका में स्वर्णवाणी में पूरी किताब को धारावाहिक रूप में अपना लिया। सत्य सर चुपके चुपके बहुत कुछ बताते रहते हैं। डॉक्टर प्रवीण झा का स्नेह मैंने सबसे छिपा कर रखा है। द वन एंड ओनली गौतम राज ऋषि, जो मौसा ही हैं, उनका वह मोहब्बत भरा ताना क्यों भूलूं, जब उन्होंने कहा था, तुमसे जलन होती है बे लड़के, ये जो तुमने नया शब्द बतजगा इजाद किया है ना, सब नहीं कर पाते। लंदन वाले लेखक संदीप नैयर, मामा केवल कृष्ण, नवीन चौधरी, जो जाट नहीं है, भगवंत अनमोल, जिनके बारे में पता चला है कि IIT के समय से ही लिखते हैं, उनकी हौसला अफजाई के बिना ये संभव नहीं हो पाता। साहित्य की दुनिया के सितारे बहुत हैं, लेकिन वेद प्रकाश कंबोज जी, धीरेन्द्र अस्थाना जी और आबिद रिजवी जी को, जो दिग्गज हैं, उनकी मोहब्बत ने ताकत दे रखी है। बीते दिनों उनकी मोहब्बत मिलना यूं था जैसे साहित्य की पीढ़ियों ने हस्ताक्षर कर दी हो। कुछ लोग गुमनाम रह जाते हैं, इस किताब के साथ भी यह हो रहा है। मुझे ठीक ठीक उन लोगों के नाम याद नहीं जिनकी आप बीती लिखी है। कुछ ऐसे भी किस्से हैं जिनके पात्रों ने अपने नाम लिखने की अनुमति नहीं दी है। किस्से लिखे भले ही मैंने हैं, लेकिन उनके बिना किस्से होते ही नहीं। नवीन झा जी का अलग से शुक्रिया, जो एक तो उनके परिवार ने मेरी पिछली किताब पढ़ी और इस किताब में कई किस्से दिए। मिश्रा जी का खास शुक्रिया, जो आपने मुझे अपने झूठे सच्चे किस्से लिखने की छूट दी। रूपाली नागर और बाकी उन सब लोगों का और भी ज्यादा शुक्रिया, जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ। यह किताब खास इनके लिए है। लकी बरनवाल, जो टॉप फैन की दावेदारी रखती हैं, यदि दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति मेरा लिखा पढ़ने वाला होगा तो वह लकी जी ही होंगी। अनुपमा भगत, पूजा बरनवाल, आशुतोष मिश्र, अनुराग शुक्ला, नशर खान, आकांक्षा शर्मा, सिद्धार्थ अरोड़ा शहर, संजय संजू सैनी, विशाल गैंगवार साहिल, अभिषेक सिंह राजावत, दिव्यांका देवांश, दीपाली कृष्णा, दीक्षा चौधरी, मनीष पांडे, आशिक, लाडला अभय यादव, मीनाक्षी चौधरी, तन्वी पारेख, संदीप नायक, राज वर्मा, प्राची प्रतीक गुप्ता, फारूक इकबाल, हिमांशु मिश्रा, ओम प्रकाश यादव और सैकड़ों लोग जिन्होंने पिछली किताब पढ़ी और पसंद की। दो ध्रुवों की तरह एक दूसरे से विमुख, लेकिन धुरी की तरह मुझे थामे पंडित गजानन रैना और डॉक्टर मनु दुग्गल, दो खूबसूरत लड़कियां, अजीता भटनागर और तान्या त्रिपाठी।